हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपको जो पाठ पढ़ाएंगे वसंत बुक का नया पाठ लेकर आए हैं। आज हम आपके सामने वो है कविता, वो है भगवान के डाकिए। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ये बहुत सुंदर कविता है भगवान के डाकिए। इसमें डाकिए जो संदेश लेकर आते हैं और वो हमें पहुंचाते हैं हमारे, जैसे आप हमने एक पिछला पाठ पढ़ा था अपना चिट्ठियों का। उसमें हमने आपको बताया था जब इंटरनेट और ये सुविधाएं नहीं थी तो हम फ़ोन वगैरह, तो हम चिट्ठियों के द्वारा अपना संदेश एक शहर से दूसरे शहर में अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाते थे। वो हमने आपको पिछले पाठ में पढ़ाया। इस पाठ में हम आपको हमारी प्रकृति से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो ये जो हैं, इसमें क्या बताया है कि भगवान ने अपना संदेश हम तक कैसे पहुंचाया है। ये बहुत ही सुंदर चित्रण रामधारी सिंह दिनकर ने किया है कि भगवान ने हमें अपनी प्रकृति का सुंदर दृश्य हमारे सामने किस तरह प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, आओ पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम समझ तो नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर क्या बता रहे हैं कि पक्षी और बादल ये कौन है। ये पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। जो जैसे पक्षी हैं उड़ते रहते हैं, एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, या एक जगह से दूसरे जगह पर ये पक्षी उड़ते रहते हैं। ऐसे ही बादल हैं। बादल भी क्या हैं बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो आपने कभी जब बारिश का मौसम होता है वैसे होता तो आपने आकाश में बादलों को चलते हुए देखा होगा। तो ये बादल एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही कठिनाई से समझ आती हैं कि किस तरह ये हमारी पक्षी और ये बादल हमारे प्रकृति से कैसे जुड़े हुए हैं। तो जब पेड़ पौधे हैं सूखने लगते हैं तो क्या है, जब जंगलों में आप घर में जो पेड़ पौधे हैं आप उनको तो पानी से सींच लेते हो, पर जो जंगलों में हैं या सड़क के किनारे पेड़ पौधे हैं जहाँ पर पानी देना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बारिश का पानी जो है उन पेड़ पौधों को खाना पहुँचाता है। और जो पक्षी हैं, पक्षी क्या हैं, दाना चुनते रहते हैं। दाना चुनते हैं तो वो दाना चुनते चुनते दाना उनके मुंह से गिर जाता है, तो वहाँ पर भी वो एक बीज रोपण का काम करते रहते हैं। पक्षी देखा है ना आपने, अपने उसमें दाना चुन के अपने गले में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे कहीं पे जाके चबाते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा सड़क के किनारे छोटे छोटे कभी किसी चीज़ के पौधे उग जाते हैं, तो वो पौधे पक्षियों के द्वारा ही उगाए जाते हैं। तो बच्चों, ये जो कविता है इसमें कैसे पक्षी और बादल हमारे लिए डाकिए हैं आपको समझ में आया होगा। तो हम ये जो पैराग्राफ है इसका भावार्थ लिखते हैं। आपको पेपर में आ जाएगा ये पैरा, तो आपको उसका भावार्थ लिखना होगा। तो देखिए इसका भावार्थ हम कैसे लिखते हैं। इस पैराग्राफ का भावार्थ आप लिखिए, साथ साथ भावार्थ। भगवान के डाकिए कविता की इन पंक्तियों से कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिए हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और खास संदेश का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान का संदेश ये पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि बखूबी समझ
जाते हैं, क्योंकि ये हमारी ज़रूरतों को समझते हैं। जब बहुत गर्मी हो जाती है, आप लोग भी परेशान हो जाते हैं, तो आप लोग भी बारिश के लिए प्रेयर करते हैं ना कि भगवान बारिश आ जाए तो हमारे को अच्छा लगेगा। इसीलिए तो ये जो भगवान है वो बारिश के रूप में हमें अपना जो है, हमारी जो बात है उसको समझ जाते हैं, ज़रूरत को समझते हैं कि कब कब बारिश होनी चाहिए। और पक्षी हैं, पक्षी जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर अपने पंखों पर अच्छी खुशबू लेकर जाते हैं, और ये सब है। तो पक्षी भी एक जगह से दूसरी जगह पर चहल पहल करते हैं, तो ये भगवान के द्वारा ही होता है। अब हम अगला पहरा पढ़ेंगे। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो बच्चों, आपको हम इसमें समझाते हैं। इसमें सौरभ का अर्थ है सुगंध। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके मैं आपको पहले अर्थ बता दूं, फिर आपको ये समझना और आसान हो जाएगा। सुगंध तो आप बच्चों खुशबू समझते ही हैं, और सौरभ, सौरभ का अर्थ है सुगंध जो कि हवा में फैली होती है। पक्षियों की पंखों पर, पक्षियों के पंखों पर भी ये सुगंध फैलती है। और एक देश का पानी, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो देश का भाप, बच्चों आपको पता है जो बारिश है, बारिश क्या है, वाटर रिसाइकिल से होती है। और वाटर रिसाइकिल किससे होता है, जब हमारा नदियों का पानी, समुद्रों का पानी भाप बनकर ऊपर बादलों में चला जाता है, तो वो बादल कहीं पर भी बारिश कर देते हैं। तो आपको समझ में आया इन शब्दों का अर्थ। तो आपको अब ये पहरा समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम यह देखते हैं कि जैसे पक्षी हैं, किसी भी जगह पर उड़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ की खुशबू अपने पंखों पर लाद कर उड़ते उड़ते दूसरी जगह पर जाते हैं। तो वहाँ पर वो अपनी खुशबू जो है, वहाँ पर जाकर पंख हिलाते हैं, तो वहाँ पर वो अपनी खुशबू को फैला देते हैं। और ऐसे ही क्या होता है कि आप देखेंगे, ऐसे ही हमारी प्रकृति जो है वो बहुत ही महान है। हम अपने देश को सीमाओं में तो बांट सकते हैं, पर जो हमारी प्राकृतिक वातावरण है उसको हम किसी के साथ भी बांट नहीं सकते हैं। क्यों बांट नहीं सकते हो आप? अब जैसे पानी है, पानी कहीं पे भी भाप बनकर कहीं पे भी बरस जाएगा, तो आपने उस भाप को अपने हाथों में तो नहीं पकड़ा हुआ ना। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि हमने अपनी सीमाओं का बंटवारा कर लिया, पर ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं हम इनका बंटवारा नहीं कर सकते हैं। आप पक्षियों को भी सीमा पार करने से रोक नहीं सकते हैं। तो इसी तरह ये चीज़ें हमारी प्रकृति में एक बहुत ही सुंदर संदेश पहुंचाती है, जिनको रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत अच्छी तरह से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। अब बच्चों, इस पहरे का आप भावार्थ कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। आप लिखिए भावार्थ और फिर आप लिखें, रामधारी सिंह दिनकर ने हमें यहाँ प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। हम तो धरती की सीमाओं को बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए हम सब एक समान हैं। इसीलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है। ये सुगंध पक्षियों के पत्तों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है, और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है।
हमारी जो प्रकृति है वो बहुत ही महान है और इसको बहुत अच्छे ढंग से रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमारे सामने भगवान के डाकिये द्वारा प्रकृति को कितने सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी और आपने इनके पहरा के साथ साथ जो मैंने आपको भावार्थ लिखवाया है वो आपको ज़रूर अच्छे से समझना है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसीलिए कहा है क्योंकि वे देश काल की सीमा से परे होते हैं और एक दूसरे में भेदभाव नहीं करते, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि भगवान के संदेश वाहक हों। ठीक उसी प्रकार हमें भी उनसे शिक्षा लेकर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को, हमारा दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों का पौधे, पानी और पहाड़ आदि समझ पाते हैं और अपनी अभिव्यक्ति से सबका मन मोह लेते हैं। तो बच्चों, समझ में आया आपको? आगे देखिए प्रश्न 3, किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक दूसरे से दूसरे देश को भेजते हैं। अब आप इसका उत्तर बताएं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया ये इसका पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव का, एकता का संदेश हमारे किन पंक्तियों में है? इन पंक्तियों में है। अब आप दूसरा प्रश्न देखें इसी का। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती है। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इसका उत्तर है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया इसका। अगला प्रश्न है हमारा, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ सभी को मजबूती और दृढ़ता तथा हर मुसीबत का सामना करने की प्रेरणा देता है। पानी सबको निर्मलता का संदेश देता है। पेड़ पौधे सबको हवा और छाया देते हैं। इसी प्रकार इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान का संदेश दे रहे हों। इस प्रकार इन सभी का संसार में प्रेम को फैलाने का काम है। इसीलिए वे सभी एक दूसरे की भाषा को आसानी से पढ़ पाते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया इस प्रश्न का उत्तर जो है वो पूरे पाठ का, कविता का एक सार है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार बहने वाली हवा सीमाओं के बंधन नहीं मानती, फूल अपनी सुगंध से सभी को प्रभावित करते हैं, बारिश का पानी सभी को समान रूप से भिगोता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी उनसे शिक्षा लेकर
आपसी प्रेम व्यवहार को फैलाना चाहिए। तो बच्चों समझ में आया आपको इसका उत्तर? अब आगे देखिए आप, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम और सौहार्द के आदान प्रदान के रूप में देखते हैं। इनसे शिक्षा लेकर हमें भी आपसी प्रेम और सौहार्द को आगे बढ़ाना चाहिए और समाज से नफरत को मिटाने में अपना योगदान देना चाहिए। तो बच्चों समझ आया आपको कि किस प्रकार पक्षी और बादल अपनी चिट्ठियों का आदान प्रदान करते हैं? अगला प्रश्न देखिए, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक सबसे बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। तो बच्चों लिखें आप, जैसे पक्षी और बादल सीमाओं से परे हैं, वैसे ही इंटरनेट भी दोनों ही भेदभाव नहीं करते हैं, दोनों एकता का संदेश देते हैं, दोनों ही ज्ञान को बांटते हैं, दोनों ही मिलजुल कर काम करना सीखते हैं, दोनों ही संदेश का आदान प्रदान करते हैं, दोनों ही स्वतंत्र हैं, दोनों ही खुशियाँ बांटते हैं, दोनों ही सुख दुख बांटते हैं। तो बच्चों समझ में आया आपको? अगला प्रश्न है हमारा, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो बच्चों उत्तर लिखते हैं हम, डाकिया हमारे जीवन का आधार है। वह हमारे चिट्ठियाँ को हम तक पहुँचाता है। वह हमारे संबंधियों को जोड़ने की एक मजबूत कड़ी है। वह हमारे हर सुख दुख का साथी है। वह हमारे संदेशों को जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयत्न करता है। वह दिन रात समाज की सेवा में लगा रहता है। वह जाति के बंधनों को नहीं मानता। वह समाज को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। तो बच्चों हमारा यह पाठ भगवान के डाकिये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता हमने आपको समझाई। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।